गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 5th से जो आप लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 171, जिसकी डेट 17 फरवरी 2021 रहेगी। और बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 10 आई है, हु विल बी निंग टाऊ, पेज नंबर 176 से 185 रहेगा। टीचर्स नेम और स्टूडेंट्स नेम में आप अपना नाम फिल करेंगे। बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हु विल बी निंग ताऊ की स्टोरी हमारी क्या थी कि मणिपुर में एक राजा था जिसकी प्रजा उसको बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि राजा बहुत ही लविंग और केयरिंग था। और उसके 3 बेटे थे और 12 साल बाद उसकी एक बेटी भी हुई थी, साना तोम्बी। तो डिसाइड करने के लिए सारी प्रजा परेशान रहती है कि राजे के बाद अगला राजा कौन होगा। तो जैसे कि प्रथा चली आ रही थी कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा के पद पर होना चाहिए, लेकिन राजा ने ऐसा ना करके हॉर्स राइडिंग कॉन्टेस्ट कराया था कि जो तीनों बेटे में से सबसे वर्दी बेटा होगा वही मेरे बाद गद्दी पर बैठेगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो था। तो चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। आप अच्छे से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। सो फार वी हैव प्रैक्टिस्ड नाउन नेमिंग वर्ड्स। तो बच्चों, हमने प्रैक्टिस की है नेमिंग वर्ड्स की, नाउन की, प्रोनाउंस की, एडजेक्टिव और एडवर्ब, हमने सभी एक्सरसाइज की हैं। लेट अस गेट इनटू सम एक्शन टुडे। तो आज हम कुछ एक्शन देखने जा रहे हैं। रीड द नोट गिवन इन द बॉक्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शन वर्ड। तो आपको अच्छे से एक्शन वर्ड क्या होते हैं समझने के लिए इस क्लू हेल्प बॉक्स को पहले देखना होगा। देखो बच्चों, पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इस हेल्प बॉक्स में क्या दिया हुआ है। एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड ए वर्ब। एक एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं? हम एक वर्ब कहते हैं। मतलब जब कोई हमारा एक्शन होता है, क्रिया होती है, तो वो हमारी क्रिया कहलाती है। कोई भी काम होना, खाना पीना, जागना, सोना, चलना, घूमना फिरना, सारे काम ही हैं ये हमारे, तो ये सारे हमारे वर्ब कहलाते हैं। इट मीन्स डूइंग समथिंग। इसका मतलब ये है कि कुछ भी काम हो रहा हो, चाहे वो चलना हो, सोना हो, क्लैपिंग करना हो, स्माइल मुस्कुराना हो, कोई भी काम हो, तो वो सारी हमारी वर्ब कहलाती हैं। राइट बच्चों? तो ए टास्क में दिया हुआ है। नाउ लेट अस रीड ईच सेट ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, डिटरमाइन विच वर्ड इज़ द एक्शन वर्ड। तो आपको कुछ वर्ड दिए हुए हैं, छाट कर लिखनी है कि इसमें वर्ब कौन सी है, इस स्पेस पर फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, जैसे ए में से देखो बिग, हाउस, जंप और ट्री, इसमें से कौन सा एक्शन वर्ब है बच्चों? बड़ा, घर, पेड़ या कूदना? कूदना ही है, क्योंकि कोई कार्य तब होता है जब हम अपने शरीर को हमारा हिलता है ना। तो जंप हमारा एक्शन वर्ड है, वर्ब है। बेड, टेबल, ब्लू या सी, क्या एक्शन वर्ड है बच्चों? इसमें हमारा सी, देखना है ना। सी हमारा एक्शन वर्ड रहेगा इसमें। यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। काइंड, सिंग, गाना गाना, किंग, राजा या पोंड, तालाब। तो सिंग, गाना गाना हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? एक्शन वर्ड रहेगा बच्चों। और सन, सूरज, लिखना, फूड, खाना या टावल, राइट, लिखना। लिखना हम कोई क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर राइट हमारा एक्शन वर्ड कहलाएगा। तो ए बी सी डी में मैंने आपको चारों एक्शन वर्ड बता दिए हैं। पहले में जंप रहेगा, बी में सी रहेगा, सी में हमारा सिंग रहेगा और डी में हमारा राइट एक्शन वर्ड रहेगा, जिन्हें आप वर्ब भी कहते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। बी क्वेश्चन में हमें क्या करना है? रीड द पैसेज गिवन इन द बॉक्स एंड सर्किल द एक्शन वर्ड्स। आपको पैसेज को पढ़ना है और उस पर जो हमारी एक्शन वर्ड्स हैं उसको सर्कल करना है। देखो, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग एंड ए क्वीन इन कंगली पाक, मणिपुर। बहुत समय पहले एक राजा और एक रानी रहते थे कंगली पाक, मणिपुर के कंगली पाक में। दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल। वे लोगों के द्वारा बहुत ही पसंद किए जाते थे। दे हैड 3 सन्स एंड 12 ईयर्स लेटर। उनके 3 बेटे थे और 12 साल बाद उनकी एक बेटी हुई थी, बेटी का जन्म हुआ था। द ईयर्स वेंट बाई एंड द चिल्ड्रंस ग्रू अप वेल। साल बीतते चले गए और बच्चे बड़े हो गए। वैन द चाइल्ड केम टू डिसाइड द फ्यूचर किंग, जब टाइम आया कि निश्चय किया जाए कि भविष्य का राजा कौन बनेगा, द मिनिस्टर सैड द एल्डेस्ट सन विल बी द फ्यूचर किंग। तो मंत्रियों ने कहा कि जो सबसे बड़ा बेटा है वही भविष्य का राजा बनेगा। जैसे कि प्रथा चलती आ रही होती है कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाता है। दैट्स हाउ इट इज़ ऑलवेज हैपन, जैसे कि हमेशा होता आया है। बट द किंग डिसाइडेड टू होल्ड ए हॉर्स राइडिंग कॉन्टेस्ट टू फाइंड आउट हु इज़ मोस्ट वर्दी टू बिकमिंग ए किंग। लेकिन राजा ने ये निश्चय किया
किया कि जो हॉर्स राइडिंग कॉन्टेस्ट में सबसे वर्दी होगा बच्चा, सबसे योग्य बेटा होगा, वही अगला राजा बनेगा। देख लीजिए राजा का डिसीजन कितना अच्छा था कि तीनों बेटों में जो सबसे वर्दी होगा, प्रजा को अपनी संभाल पाएगा, वही अगला राजा बनाऊंगा। तो इसमें से हमें एक्शन वर्ड्स को सर्कल करना है। चलिए बच्चों कर लेते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप करती जाना। लिव्ड, और इधर रहेगा बच्चों हमारा लव्ड। बोर्न हमारा एक्शन वर्ड रहेगा। फिर बच्चों हमारा वेंट भी एक्शन वर्ड रहेगा। ग्रू भी एक्शन वर्ड रहेगा। केम एक्शन वर्ड रहेगा। और उसके बाद डिसाइड एक्शन वर्ड रहेगा। और सैड भी एक्शन वर्ड रहेगा। उसके बाद बच्चों हैपेंड हमारा एक्शन वर्ड रहेगा। डिसाइडेड, होल्ड, राइटिंग, फाइंड आउट और बिकमिंग, ये सारे बच्चों हमारे एक्शन वर्ड रहेंगे जो आपको सर्कल करना है। और इसी तरह से आप पैराग्राफ लिखना और कोई स्केच कलर लेना, और जिस तरह से मैंने सर्कल किए हैं सारी वर्ब पर, आप भी इसी तरह से सर्कल उनको कर देना। चलिए बच्चों, हैव यू नोटिस्ड डैट ईडी और डी इज़ एडिड एट द एंड ऑफ सम एक्शन वर्ड्स हियर? क्या आपने नोटिस किया है कि ईडी लगा है या डी लगा है ज़्यादातर वर्ड्स में एंड में? दिस इज़ बिकॉज द स्टोरी हैज़ बीन नैरेटेड इन द पास्ट टेंस। ऐसा इसलिए हुआ है बच्चों क्योंकि ये स्टोरी हमें भूतकाल में बताई गई है, पास्ट टेंस में बताई गई है। व्हेन वी मेंशन समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट, जब भी हम कुछ ऐसा मेंशन करते हैं जो पास्ट में हुआ, भूतकाल में हुआ, तो वी यूजुअली डी ए और या ई डी एंड में लगा देते हैं। तो इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ड्स या रेगुलर वर्ब्स। ठीक है बच्चों, जैसे कि वॉश फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म बन गई वोज्ड, ई लग गया इसमें, ईडी। स्माइल फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म हमने ईडी लगाकर स्माइल्ड बना दी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के जो ईडी या डी लगता है लास्ट में पास्ट टेंस में, तो वो हमारे रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शनल है बच्चों। इन द स्टोरी द किंग डिड नॉट फॉलो ए सेट पाथ टू डिसाइड द फ्यूचर किंग। सिमिलरली इन द इंग्लिश लैंग्वेज वी हैव सम एक्शन वर्ड्स विच डू नॉट फॉलो द सेट पाथ लाइक रेगुलर एक्शन वर्ड्स व्हेन दे आर चेंज्ड इनटू द पास्ट टेंस। तो जिस तरह से राजा ने भी हमेशा जैसे ही होता आया है कि बड़ा बेटा ही जो है अगला फ्यूचर किंग बनेगा, इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमेशा जैसे चलता आ रहा होता है वैसा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, है ना। कभी कभी हम पास्ट टेंस में जब चेंज करते हैं तो ग्रो का ग्रोड ना बनाकर ग्रू बनता है। इसी तरह से फाइंड का फाइंडिड ना बनाकर सेकंड फॉर्म फाउंड बनती है। तो इस तरह की वर्ब्स हमारी इरेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, जिसमें डी या ईडी लगता है वो हमारे रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस होते हैं, अपवाद होते हैं कि कभी कभी हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हुए डी या ईडी नहीं लगाते, तो वो हमारे इरेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। चलिए बच्चों, अब सी टास्क देख लेते हैं, हमें क्या करना है। फिल द मिसिंग वर्ड्स इन द टेबल गिवन बिलो। चलिए बच्चों, हमें टेबल पूरी करनी है। प्रेजेंट टेंस वाली वर्ब लगानी है, पास्ट टेंस वाली वर्ब लगानी है और बताना है कि यह रेगुलर वर्ब है या इरेगुलर वर्ब है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी बन जाएगी हमारी हेल्प, और ये कौन सा वर्ब हो जाएगा बच्चों? ये हमारी हो जाएगी रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। वेरी गुड। टीच का बनाएंगे बच्चों हम, TAUGST। टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट, टीच्ड नहीं होती, ये इरेगुलर वर्ब कहलाती है। और फिर बच्चों मूव में हम ईडी लगा रहे हैं, तो वो हमारी कौन सी वर्ब होगी? वो बच्चों हमारी रेगुलर वर्ब होती है, जिसमें हम डी या ईडी लगाते हैं। और होल्ड की बच्चों सेकंड फॉर्म होती है हेल्ड। ये बच्चों आप याद कर लेना। ये देखो, ये इरेगुलर वर्ब हो गई जिसमें डी या ईडी नहीं लगता लास्ट में। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम वांट, वांट की सेकंड फॉर्म होती है वांटेड, और ये भी हमारी इस तरह की वर्ब भी हमारी रेगुलर वर्ब ही कहलाती हैं, जिसमें डी या ईडी हम लास्ट में लगाते हैं। Let us have some more fun by doing exercise given on page number 137 of English workbook। बच्चों, आपको 137 पेज नंबर करना है अपने इंग्लिश वर्कबुक का, और एंजॉय लेते हुए करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि अपने जीवन के उन अनुभवों को बच्चों के साथ साझा कीजिए जब आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आपके जीवन में बदलाव आया है। तो ये कार्य अभिभावकों के लिए रहेगा। तो बच्चों, आज हमने पास्ट टेंस के बारे में जाना, वर्ब्स के बारे में जाना। तो बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।